वेलकम करना चाहती हूँ हमारे आज के गेस्ट डॉक्टर अमृता अग्रवाल, जो मतलब डेंटिस्ट है और उनका क्लिनिक भी है ना? तो अब हम उनसे स्टार्ट करेंगे। पहले हम उनका इंट्रो ले लेते हैं। ओके, ओवर टू अमृता। Thank you, Arpita, for having me here, and good evening to all the viewers. आज मैं आपको ओरल हाइजीन के बारे में बताने वाली हूँ. इट इज सेड दैट ओरल हेल्थ इज अ विंडो टू योर ओवरऑल हेल्थ. यानी कि आपकी ओरल हेल्थ से आपके डेंटिस्ट एग्जामिन करके बता सकते हैं कि आपके बॉडी में कुछ प्रॉब्लम्स है क्या. और ऐसी बहुत सारी रिसर्च है जिससे पता चलता है कि ओरल डिजीजेस इज रिलेटेड टू मेनी मोर सिस्टमिक डिजीजेस लाइक डायबिटीज है, या हार्ट डिजीजेस है. और ऑल्सो प्री टर्म लो बर्थ वेट बेबीज, जो प्रेग्नेंट वेमेन में अगर ओरल डिजीजेस हो तो उन्हें प्री टर्म यानी कि जल्दी बच्चे होने की संभावना है 36 वीक्स के पहले ही. और लो बर्थ वेट मतलब बेबी का वेट आइडियल वेट से कम हो सकता है. तो इसीलिए ओरल हेल्थ बहुत ही जरूरी है. जैसे कि हम अपने ओवरऑल हेल्थ के लिए एक्सरसाइज करते हैं, डाइट करते हैं, वेट कंट्रोल करते हैं, बस उसी तरह हमें ओरल हेल्थ भी अपनी अच्छी रखनी चाहिए. तो आज हम वही सीखेंगे कि ओरल हाइजीन कैसे मेंटेन करना है. तो सबसे पहले आता है टूथ ब्रशिंग. वी ऑल नो दैट टूथ ब्रशिंग इज सो इम्पोर्टेंट. तो हमें 2 टाइम ब्रश करना चाहिए. एंड ऑल्सो ब्रशिंग कैसे, सही टेक्निक क्या है ब्रशिंग की, वो मैं आपको बताऊंगी. तो मैं अमृता आपसे एक चीज पूछना चाहूंगी कि आप थोड़ा सा वो भी बताइए कि दांतों से रिलेटेड हमें कौन कौन सी बीमारियां होती है जिसका हमें ध्यान देना चाहिए। अच्छा. हाँ, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. तो पहले तो ओरल हाइजीन में क्यों मेंटेन करना चाहिए, क्यों जरूरी है वो बताऊंगी. क्योंकि दांतों में दो मेन बीमारियां होती है. एक तो डेंटल केरीज या टूथ डिके या दांत का सड़ जाना जो हम कॉमनली बोलते हैं. और दूसरा है पेरोडोंटल डिजीजेस या गम डिजीजेस. उसके बारे में लोग कम जानते हैं, या कॉमन नेम है पायरिया. तो ये दोनों डिजीजेस मेन प्रॉब्लम्स है गम्स, ओरल माउथ की. तो ये दोनों डिजीजेस मेनली प्लाक से होती है. मुंह में जब प्लाक जमा होता है, प्लाक एक येलोइश ग्रे फिल्म होती है, परत होती है, जो कि एक्वेटिक एनवायरनमेंट में पाई जाती है. यानी कि पाइपलाइंस, जो भी जहाँ पे भी पानी हमेशा रहता है वहां पे ये परत जमती है. तो ये दांतों में भी हमेशा जमती रहती है. तो इसीलिए ब्रशिंग बहुत जरूरी है ताकि हम ये प्लाक की लेयर को समय समय पर निकाल पाए. अगर प्लाक की लेयर 3-4 दिन या ज्यादा समय तक नहीं निकाल पाए और वो दांतों पर जमी रही, तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अटैच होते हैं. और वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या बैक्टीरिया से डिजीजेस होती है, जैसे केरीज या फिर पायरिया. और और ज्यादा समय पर प्लाक बिल्डअप होने पर वो टाटर में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि एक कड़क कैल्शियम जैसा कड़क परत रहता है, टाटर जिसे बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में. और साइंटिफिक लैंग्वेज में उसे कैलकुलस बोलते हैं, जो कि ब्रशिंग से नहीं निकलता. फिर आपको डेंटिस्ट के पास विजिट करना पड़ता है. वो अपने क्लीनिंग इंस्ट्रूमेंट से या अल्ट्रासोनिक इंस्ट्रूमेंट से निकाल सकते. तो बस हमारा मेन एम ब्रशिंग का है प्लाक निकालना. ठीक। तो मतलब हमें किस टाइप का ब्रश यूज करना चाहिए, या हमें मतलब किस टेक्निक को यूज करना चाहिए ब्रशिंग के लिए। ब्रश मैनुअल ब्रशेस होते हैं और एक इलेक्ट्रिक टूथब्रश होता है. कॉमनली हम मैनुअल ब्रश यूज करते हैं. और जो लेजी लोग होते हैं या जो छोटे बच्चे हैं जिन्हें सही तरीका नहीं आता है ब्रशिंग का, तो उन्हें फिर इलेक्ट्रिक टूथब्रश के पास जाना चाहिए, जो कि उसमें जल्दी हो जाता है एज कम्पेयर टू मैनुअल टूथब्रशेस. तो मैं आज मैनुअल टूथब्रश का ब्रशिंग टेक्निक आपको बताती हूँ. ये मेरे पास एक मॉडल है. तो ये कॉमन मेथड है जिनके दांत में ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है गम्स की, जिन्हें मसूड़ों की प्रॉब्लम्स नहीं है, उन्हें ये कॉमन मेथड यूज कर सकते हैं. बच्चों में टेक्निक अलग होती है, ये मैं अडल्ट्स के लिए बता रही हूँ. तो हमें कॉमनली नीचे से शुरू करना चाहिए.
नीचे के अंदर के सरफेस से, दांतों के अंदर के तरफ से शुरू करना चाहिए, क्योंकि यही एरिया है जो कि ज्यादातर निग्लेक्टेड होता है। तो ब्रश को हमें ना 45 डिग्री एंगल पे रखना चाहिए, जैसे कि एकदम स्ट्रेट नहीं रखना चाहिए, 45 डिग्री टू द गम्स, और गम्स को वो टच होना चाहिए ब्रिसल्स। और हमेशा सॉफ्ट ब्रिसल्स टूथब्रश यूज करना है ताकि गम्स को कुछ हानि ना हो। तो 45 डिग्री एंगल पे रख के हमें बैक एंड फोर्थ वाइब्रेटरी मोशन रख करना है 20 टाइम्स, और फिर उसे ऊपर की तरफ हम रोल कर सकते हैं। और ऐसे 2 या 3 टीथ को हम एक साथ करेंगे। सामने भी अंदर से स्टार्ट करके, अंदर भी हमें सेम टेक्निक अपनानी है, और जो सामने का पोर्शन है उस पे हम हॉरिजॉन्टल नहीं रख पाते, तो हमें वर्टिकल रख के वही वाइब्रेटरी मोशन ऐसे राउंड घुमा के ऊपर की तरफ खींचना है। ये 20 टाइम्स करना है। और यहाँ पीछे भी हमें 20 टाइम्स वाइब्रेटरी मोशन। सामने ऊपर के दांतों में सामने बाजू वर्टिकल रखना है, और बाहर की तरफ हम हॉरिजॉन्टली कर सकते हैं। 45 डिग्री एंगल टुवर्ड्स द गम्स, वाइब्रेट एंड रोल डाउन। ये टेक्निक दिखने में थोड़ी सी डिफिकल्ट लगेगी, बट एज यू प्रैक्टिस इट, इट बिकम्स इजी। इससे आपके जो गम्स और टीथ के बीच में जो प्लाक जमा होता है वो निकल जाता है। आमतौर पर लोग जो स्क्रबिंग करते हैं, हॉरिजॉन्टल स्क्रबिंग, ये कॉमन मेथड है, उससे जो गम लाइन पे जो प्लाक जमा होता है वो नहीं निकल पाता। तो ये टेक्निक आपको यूज करनी है, 45 डिग्री एंगल टुवर्ड्स द गम एंड पुल डाउन। सो दिस इज वन मेथड। ओके। तो मतलब जैसे कई लोग रहते हैं जो सिर्फ एक ही टाइम ब्रश करते हैं, दूसरे टाइम अवॉइड कर देते हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि नाइट ब्रशिंग क्यों इम्पोर्टेंट होती है? ओके, सो हम दिन भर जो मॉर्निंग में तो हम ब्रश कर लेते हैं, और फिर काफी घंटों तक हम कुछ ना कुछ खाते रहते हैं दिन भर में, या चाय पीते हैं। तो रात को हम बिना ब्रश करे वैसे ही अगर सो गए, तो फूड पार्टिकल्स जो कि हमारे दांतों के बीच में अटके हुए हैं वो नहीं निकल पाते हैं। और फिर रात भर में हम ना तो पानी पीते हैं और ना कुछ खाते हैं, जैसे रॉ फूड भी नहीं खाते, ताकि वो फूड पार्टिकल्स निकल पाए या कुछ हमारे सलाइवा को स्टिमुलेशन मिले। राल भी, हमारी जो राल बोलते हैं सलाइवा, वो कम बनता है रात को सोते हैं जब। तो जो नेचुरल मैकेनिज्म होता है फूड पार्टिकल्स को निकालने का, वो बंद हो जाता है। और रात भर में जर्म्स को बहुत टाइम समय मिल जाता है खाने पर एक्टिव रहने का, और फिर डीके या पायरिया जैसी बीमारी हो सकती है। इसीलिए रात को ब्रश करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं हमेशा अपने बच्चे को बोलती हूँ, 5 साल का है, वो बोलता है कि मम्मी रात को क्यों ब्रश करना है? तो मैं बोलती हूँ अगर ब्रश नहीं किया तो रात को जर्म्स पार्टी करेंगे आपके मुंह में। तो इसीलिए वो फिर रात को ब्रश करने लगा है। राइट, राइट। एक्चुअली क्या होता है ना, लोगों को एक वो रहता है उनके मन में कि नहीं, हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग मॉर्निंग ही ब्रश करेंगे, नाइट में अवॉइड ही कर देते हैं। बट आजकल चलो अच्छा है कि लोगों को इतना समझ आने लगा है कि नाइट ब्रशिंग भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। Right? तो इसके साथ साथ जैसे अगर नॉर्मल टूथब्रश के अलावा भी मतलब क्या यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ है? हाँ, टूथब्रश एक मेथड है जिससे दांतों के कुछ सरफेसेस क्लीन होते हैं, जैसे सामने का सरफेस, ऊपर जहाँ से चबाते हैं वो सरफेस, अंदर का सरफेस। पर दांतों के बीच में जो सरफेस होता है वो टूथब्रश से क्लीन नहीं हो पाता, क्योंकि टूथब्रश दांतों के बीच में नहीं जा पाता है। तो इसलिए हम लोग इंटरडेंटल एड्स का यूज करते हैं, जैसे कि फ्लॉस। ये एक तरह की थ्रेड होती है, ये मार्केट में मिलती है आपको इस तरह के बॉक्स में। और यू जस्ट हैव टू बाउंड इट अराउंड योर मिडल फिंगर्स, एंड देन ये दो दांतों के बीच में हमें ले जाना है, और फिर उस वहां से जो फूड पार्टिकल्स होते हैं वो निकलते हैं। ये एक थ्रेड है, और ये एक दूसरे फॉर्म में ये थोड़ा इजी होता है। इंस्टेड ऑफ यूजिंग फिंगर्स, यू कैन जस्ट put this inside in between two teeth and clean the surfaces.
हमें जैसे ये तो हो गया बात टूथब्रश का। अब अगर हम लोग टूथपेस्ट की बात करें तो हमें किस टाइप का टूथपेस्ट यूज करना चाहिए और उसमें कितना फ्लोराइड होना चाहिए, एंड फ्लोराइड होना क्यों जरूरी है टूथपेस्ट राइट। सो टूथब्रश तो एक हिस्सा है, इसके साथ हमें टूथपेस्ट भी बहुत ज़रूरी है। टूथपेस्ट एक फ्लोराइड कंटेनिंग टूथपेस्ट बहुत ज़रूरी है, बिकॉज फ्लोराइड ही हमें दांतों की डीके से बचाता है। और डब्ल्यू की एक्सपर्ट टीम है जिन्होंने ये रेकमेंड किया है कि ये एक इसेंशियल, फ्लोरीन एक इसेंशियल एलिमेंट है जो कि ओवरऑल ग्रोथ के लिए इसेंशियल है। तो even WHO recommends fluoride in the body, like in the form of toothpaste or in water. So सबसे इजी मेथड है फ्लोराइड का टूथपेस्ट। टूथपेस्ट आमतौर पर लोग ऐसा फुल ब्रिसल्स पर लेते हैं, पर उतना टूथपेस्ट जरूरी नहीं है। हमें सिर्फ टॉप एंड पर मटर के दाने जितना टूथपेस्ट लेना है और उसे टैप करके वो ब्रिसल्स तक अंदर चले जाए टूथपेस्ट, और फिर हमें ब्रशिंग स्टार्ट करनी है। अराउंड 1000 ppm is the least that is recommended for the fluoride to be there in the toothpaste. एंड व्हाट अबाउट, मतलब जैसे बच्चों के बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है कि जैसे छोटे बच्चों के दांत कैसे क्लीन करें, right? जैसे 2 इयर्स के बिलो भी अगर जब दांत आते हैं तो तब भी जैसे माउथ क्लीनिंग भी कैसे करें, और 2 इयर्स के अबव जैसे बच्चों को हम लोग जो भी क्लीनिंग करते हैं तो वैस तब ब्रश टेक्निक कौन सी यूज करें बच्चों के लिए। राइट। सो ब्रशिंग की आदत हमें न्यूबॉर्न से ही डालनी है। अगर बच्चों के दांत नहीं है फिर भी उन्हें हमें ब्रशिंग का आदत डालना है। तो ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे या बॉटल फीडिंग जो बच्चे हैं बिलो 2 इयर्स जिनके दांत अभी आए नहीं है, तो उनको फिंगर पे हमें एक मसलिन क्लॉथ या नैपकिन, सॉफ्ट नैपकिन लेके आफ्टर मिल्क फीडिंग गीले नैपकिन से एक बार गम्स को क्लीन करना है, ताकि मिल्क रेसिड्यूज गम्स पे ना रहे। और एज सुन एज फर्स्ट टूथ इरप्ट्स हमें फिंगर ब्रश यूज करना चाहिए, जो कि मदर एक फिंगर पे ब्रश लेके वो सिंगल या टू टीथ जो आए हैं उनको क्लीन कर सके। और आफ्टर 2 इयर्स द बेबी कैन यूज नॉर्मल जो छोटे हेड वाला टूथ ब्रश होता है वो यूज कर सकते हैं। एक्चुअली कुछ लोग ना कंप्लेन भी करते हैं कि 2 साल के बच्चे हो जाते हैं उसके बाद भी उनको मतलब स्पिट कैसे करना वो उन्हें समझ नहीं आता, तो बच्चे टूथपेस्ट खा जाते हैं। तो वो मतलब उन लोगों को कैसे हम समझाएं कि टूथपेस्ट खाना इज नॉट गुड, है ना। राइट। तो उनके लिए आप कुछ बोलना चाहेंगे। टूथपेस्ट की क्वांटिटी बहुत मैटर करती है छोटे बच्चों में। जैसे बिलो 2 इयर्स है तो हमें एकदम राइस ग्रेन जितना या चावल के दाने जितना टूथपेस्ट लेना है। तो उतना टूथपेस्ट अगर अगर वो अंदर भी चला गया तो कोई मैटर नहीं करता है, वो ब्रश पे ही दांत दांत पे ही अपने आप आ जाएगा। उतना टूथपेस्ट बहुत ही कम क्वांटिटी होती है। एंड अबाउट 2 इयर्स पर आपको वही बचपन से ही उनको स्पिटिंग की आदत डालनी है, और मदर को साथ में ब्रश करके स्पिट करके दिखाना चाहिए, क्योंकि बच्चे क्या है, मंकी सी मंकी डू ऐसा रहता है। जो देखते हैं वैसा ही सेम करने की कोशिश करते हैं बच्चे। तो पेरेंट्स को या मदर को साथ में ब्रश करना चाहिए बच्चे को, और बचपन से ही स्पिट करना सिखाना चाहिए। तो अबाउट 2 इयर्स मटर के दाने जितना पी साइज्ड अमाउंट बच्चों के लिए लेना चाहिए, और तब तक तो बच्चों को आना चाहिए स्पिट करना। एंड बिलो 2 इयर्स राइस ग्रेन जितना। थैंक यू सो मच अमृता, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपने शेयर किया हमारे साथ। इस बीच अगर किसी के कोई भी क्वेश्चंस हो तो वो कमेंट सेशन में डाल सकते हैं। एंड अमृता, इसके अलावा भी जो आप शेयर करना चाहते हो, जो हमारे ओरल केयर के लिए, ओरल हाइजीन के लिए जो जरूरी हो, जो हमें फॉलो करना चाहिए जो स्टेप्स, तो आप शेयर कर सकते हैं। मैं ये फ्लॉसिंग की टेक्निक बताना चाहूंगी, जब तक कोई व्यूअर्स अगर क्वेश्चंस पूछते हैं। तो ये नॉर्मल फ्लॉस है, आप ये भी यूज कर सकते हो जो कि रेडीमेड फ्लॉस है। ऑलरेडी यहाँ दो प्लास्टिक के फ्रेम के बीच में बंधा हुआ रहता है। दिस इज वेरी इजी, बट इफ यू वांट टू लर्न दिस देन ये मिडल फिंगर पे एक साइड ज्यादा बाउंड करना है और एक साइड थोड़ा कम, और थंब और इंडेक्स फिंगर के बीच में ऐसे इस तरह से लेके
हमें दो दांतों के बीच में इसे आरी जैसे चलाते ना, 100 मोशन में ऊपर नीचे करना है। और कुछ टिप्स है जो कि मैं देना चाहूंगी ओरल हाइजीन मेंटेन करने के लिए। पहला टिप है कि आपको 2 टाइम ब्रश करना है, मॉर्निंग एंड नाइट। प्लस चेंज ऑफ टूथब्रश एवरी 3 मंथ्स और एज सुन एज द ब्रिसल्स फ्रे। मतलब ब्रिसल्स जब ऐसे खराब हो जाते या फैल जाते हैं तो उसके उस टाइम पर ब्रश चेंज करना चाहिए। बहुत ज्यादा फोर्स से हमें ब्रश नहीं करना है। तो अगर बहुत फोर्स लगा के ब्रश किया तो यहाँ पे अब्रेजन हो सकते हैं या दांत का एनामल जो होता है वो घस जाता है। तो नॉर्मल प्रेशर लगा के हमें ब्रश करना है। फिर फ्लॉसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप डेंटिस्ट, आपके कोई भी डेंटिस्ट से आप सीख सकते हो, या यूट्यूब पे या कोई भी प्लेटफॉर्म पे आजकल बहुत वीडियोस है फ्लॉसिंग के। तो फ्लॉस इज अ वेरी गुड मेथड टू फॉर प्लाक कंट्रोल। तो ये आप अपने डेली रूटीन में ले सकते हो हैबिट इसकी। और फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट यूज कीजिए। फोर्थ टिप है चेकअप एवरी 6 मंथ्स यू हैव टू विजिट योर डेंटिस्ट, ताकि डेंटिस्ट आपके ओरल एग्जामिनेशन करके बता सके कुछ कैविटी तो नहीं है या कहीं टाटर तो जमा नहीं हुआ है। बिकॉज इफ वी वेट फॉर टू लॉन्ग तो डिजीज बढ़ जाती है। जो कैविटी थी वो बढ़कर आपको शायद रूट कैनाल भी करना पड़ सकता है। तो इसीलिए आप एवरी 6 मंथ्स जैसे हेल्थ चेकअप करवाते हैं वैसे डेंटल चेकअप करवाइए, तो अर्ली डिटेक्शन हो जाएगा डिजीज का। और आफ्टर फूड आप जैसे हर दिन में 3-4 बार खाते हैं, कभी कुछ स्नैक्स ले लिया या चाय पी ली, तो माउथ रिंस करना चाहिए नॉर्मल वाटर से, ताकि जो भी रेसिड्यू फूड पार्टिकल्स है दांतों पर वो निकल जाए। और ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर थ्रू आउट द डे। तो वाटर से भी रिंसिंग हो जाती है दांतों की। अ, अमृता, आवाज नहीं आ रही है। एंड देन लास्ट टिप इज अवॉइड। हेलो। अमृता, वॉइस आ रही है? ओके, शायद कुछ प्रॉब्लम है, कुछ नेटवर्क इशू आ रहा है जिसकी वजह से अमृता का वॉइस नहीं आ पा रहा है। Okay. तो हम लोगों ने आज बहुत कुछ सीखा ओरल हाइजीन के ऊपर, ओरल केयर के ऊपर बहुत कुछ हमें जानने मिला अमृता से, है ना। हमें बस कुछ टिप्स जो अमृता ने लास्ट में दिए वो हमें बहुत जरूरी है कि वो हमारे माइंड में रखें और हमेशा हम वो टिप्स को फॉलो करें, ताकि हम अपना ओरल केयर अच्छे से कर सके और ओरल हेल्थ को मेंटेन करके रख सके, राइट। तो थैंक यू सो मच अमृता, आपने अपना टाइम दिया जिससे हम लोगों को बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली। तो थैंक यू सो मच। हम लोग यहीं पे अपना सेशंस। हेलो। हेलो।